आज उससे दर्दनाक आज आत्मा रो रही है हम लोगों की। आज ये पूरा भारत रो रहा है और मोदी जी से यही डिमांड है कि ये बमबारी जो है ऊपर से नहीं, बमबारी नहीं, बमबारी होगी पीओके के साथ और पूरे सबूत के साथ। और पाकिस्तान को निस्तनाबूद चाहिए हमें। पाकिस्तान आप कह रहे हैं कि हम पानी बंद कर देंगे, हमको उसका भी सबूत चाहिए। पानी बंद होना चाहिए। एक एक बूंद के लिए वो लोग 2 घंटे तक वो लोग नरसंहार करते रहे, मारते रहे लगातार। और एक कहते हैं ना 112 नंबर डायल करने पे पुलिस आ जाती है। देखिए सायरन बज रहा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ और निर्दोष लोगों को मारा गया है। जात और धर्म पूछ के मारा गया है। खून खोल रहा है अंदर से जो उबाल आ रही है। हमारा बस यही है मोदी जी से, अमित शाह जी से, सिंपल सा यही बात है कि पीओके तो चाहिए और साथ साथ पाकिस्तान चाहिए। अगर मोदी जी आप में ताकत है, आप डरपोक और कायर नहीं हो, तो पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान का सफाया कराइए। यह छोटी मोटी बात नहीं है। जो इजराइल ने हमास को खत्म। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को इस बार जो ये राफेल खरीद के लाए हैं ना, राफेल लगा दो, खत्म करो साला पाकिस्तान को। क्या करेगा रह के? इससे कम नहीं, 10-5 नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक का। ये राहुल गांधी की तरह हम ये नहीं बोलेंगे कि कैमरा से फोटो दीजिए, साफ दिखे पूरे पाकिस्तान मीडिया में कि आधा पाकिस्तान खत्म। इससे कम नहीं। हमारे 28 लोग मरे हैं निर्दोष। क्यों जम्मू कश्मीर घूमने नहीं जाएंगे? आप बोल रहे थे पर्यटन बढ़ावा कर रहे हैं, हम पर्यटन को बढ़ावा कर रहे थे ना आप। एक साला होमगार्ड वहाँ पे नहीं था कोई, एक होमगार्ड तक कह रहा हूँ, एक पुलिस प्रशासन, एक अगर हमारा आर्मी का जवान होता तो वहीं 5-6 को ढेर। अगर पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर रहे हैं तो मोदी को हटा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को, योगी को भी देख लीजिए। अटैक से कम कुछ नहीं, अटैक से नीचे कोई बात नहीं। अटैक लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जब उनको वो पाकिस्तान ने धमकी दिया था कि मैं आ रहा हूं लंच करने के लिए दिल्ली में, तो लाल बहादुर ने कहा कि आप क्यों कष्ट करने आओगे दिल्ली में, मैं ही लाहौर में आ जा रहा हूं। सेनाध्यक्षों को, तीनों सेनाध्यक्षों को बुला के कहा कि मेरा कद काठी देख लीजिए, शरीर छोटा है, युद्ध नीति मैं नहीं जानता, लेकिन जो पावर है जाइए लिख के देता हूं, किसी भी सूरत में पाकिस्तान मुझे चाहिए, और लिख करके दे दिया था। अब वो चाहते हैं कि मिसाइलें खटाखट चले, जो फटाफट मारे जाके जगुआर जिसपे ले आए हैं, नींबू और मिर्ची लगा के दिखा रहे थे कि इस पर नजर न लगे। तो काहे के लिए राफेल लाए हैं, काहे के लिए मिसाइल बना है, कांग्रेस से बनवा के रखा है, ये सब भेजिए उसको। अगर डर नहीं है तो डर है तो कुर्सी छोड़िए, योगी जी को ले आइए। इनको गोलियां बरसाई गई, जनता पूरी तरह से आक्रोशित है। जनता का यह कहना है कि खून के बदले खून, जनता का यह कहना है कि अब पूरे पाकिस्तान को भारत में मिला लो। तो जनता का यह कहना है कि जो अटैक होना चाहिए वो इजराइल के तरह होना चाहिए, जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया था, हमास ने जिस तरह से नरपिचास वाला काम किया और इजराइल ने दिखाया। अरे भैया उसको जूम करके देखिए गूगल पर, तो इतना छोटा सा इजराइल और उसने हमास की मतलब मिट्टी में मिला दिया। तो चारों तरफ आक्रोश है, चारों तरफ चौक चौराहों पर। कई बार तो कल का मैंने जो इंटरव्यू किया उसमें आंसू देखा होगा, किस तरह से लोग रो रहे थे। तो जो वहां पे नरपिचासों ने किया है, धर्म पूछ कर अटैक किया है। और साहब आप कहते थे कि हमने नोटबंदी कर दी, आतंकवादियों के कमर तोड़ दिए। साहब आप कहते थे कि 370 हमने लागू कर दिया, हमने आतंकवादियों के कमर तोड़ दिए। साहब आप कहते थे कि वहां जाइए पर्यटन पे, जनता आपकी बात मानकर गई, मेन स्ट्रीम मीडिया खूब दिखाती थी। और जिस जगह ये कांड हुआ वहां एक होमगार्ड क्या, एक आर्मी का जवान नहीं होता। अगर मेरे देश का एक आर्मी का जवान हुआ होता तो उन निर्लज्जों को, उन हरामखोरों को एक मेरे देश का जाबाज आर्मी का जो जवान था वो खत्म कर दिया होता। क्या मैसेज देना चाहते हैं केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं, बहुत निंदनीय अपराध हुआ है। एक्चुअली नॉर्मल लोग वहाँ पे घूमने गए थे, पर्यटक जो घूमने गए थे उनका कोई गलती नहीं था, ठीक है। वहाँ पे जिस तरह से देखा गया है, जिस तरह से आतंकवादियों ने, और उनके पास उस तरह के हथियार जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, आज उस तरह से जिस तरह से उनके पास हथियार था वो कभी सोचा नहीं होगा। अगर किसी के मदद के थ्रू ही तो किया गया है। वो हथियार लेके जा रहे हैं आराम से, 2 घंटे तक वारदात को अंजाम दिया उन्होंने। 2 घंटा लगातार कपड़ा तक उतार दिया गया, उनसे कलमा पढ़वाया गया, उनसे एक एक चीज, अगर जो नहीं पढ़े उनको सीधे गोली मारा गया है, उनको सीधे गोली मारा गया है। वहां पे हिंदू मुस्लिम करके, मुस्लिम की एक अलग कतार, हिंदू की एक अलग कतार, ऐसा करके वहां पे गोली मारा गया है। और आपको बता रहा हूँ इतना दर्दनाक है कि एक पुलवामा अटैक जो हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, वो तो एक बहुत दर्दनाक था। आज उससे दर्दनाक आज आत्मा रो रही है हम लोगों की। आज ये पूरा भारत रो रहा है और मोदी जी से यही डिमांड है कि ये बमबारी जो है ऊपर से नहीं, बमबारी नहीं, बमबारी होगी पीओके के साथ और पूरे सबूत के साथ। और पाकिस्तान को निस्तनाबूद चाहिए हमें। पाकिस्तान आप कह रहे हैं कि हम पानी बंद कर देंगे, हमको उसका भी सबूत चाहिए। पानी बंद होना चाहिए। एक एक बूंद के लिए वो लोग तरसे और उनको पता चले कि भारत मेरा बाप है। रोकेंगे साहब, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का विदेश मंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, और जनता
हिंदू जनता आपको वोट देती है तो हिंदुओं में डर कैसा? साहब आपने कहा कि 370 हमने खत्म कर दिया, हमने आगे भी बताया है। और साहब उस आतंकवादियों ने ललकारा है, क्योंकि उन्होंने कहा जब एक महिला थी उनके पति को मार दिया गया तो उस महिला ने कहा कि मैं जीकर क्या करूंगी, मुझे भी मार दो। तो उन हरामखोरों ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें छोड़ता हूं, और जाके इस मोदी को ये सारी घटना और हिंदुस्तान को बता देना। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की घटना हुई है? थोड़ा सा आप इधर आइए। जिस तरह की घटना हुई है क्या कहना चाहते हैं? इस घटना की तो पहले हम निंदा करते हैं। हाँ। मोदी में अगर दम हो और ये पूरे मंत्रिमंडल में दम हो, डरपोक और कायर या मंत्रिमंडल ना हो मोदी की, तो पाकिस्तान पे हमला होना चाहिए। इनके पास नदी नाला बंद करने से क्या, और नदी नाला भी बंद करें, मिसाइल लगा करके पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दें। इसमें पाकिस्तान का हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। इन्होंने विश्व समुदाय को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने ये किया है, क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति परिवार के साथ इस समय भारत में भ्रमण कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो इस सरकार की है कि इतने भारी संख्या में पर्यटक वहां जुटे रहे, उनकी सुरक्षा के लिए एक होमगार्ड का जवान नहीं था, सेना हटाया गया। इसमें भी जांच होनी चाहिए, क्यों सेना हटाए, पुलिस हटाए। ये बहुत बड़ा नरसंहार, इसको हल्के में न लीजिए। भारत का मस्तक शर्म से झुक गया है, और मस्तक को उठाने के लिए अगर मोदी जी डरपोक नहीं हो, उनके कैबिनेट मंत्री डरपोक नहीं हो, तो पाकिस्तान पे अटैक करके उसको नेस्तनाबूद कर दें। इसके सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अभी एक ये भी जो चीज़ें थी दुखद एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो अटैक हुआ है, अटैक जो हुआ है, अटैक होने के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि आज मोदी जी को रैली नहीं करना चाहिए था। बिहार जो गए हैं, बिहार का दौरा उनको रद्द करना चाहिए था। अभी पार्थिव शरीर जो है उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया है, पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया। इसमें बहुत बड़ी चूक हुई है, प्रशासन से बहुत बड़ी चूक हुई है। आप लैस कहते हैं, आज एक आर्मी वाला बंदा अगर वहाँ पे होता, एक आर्मी, चाहे एक होमगार्ड, चाहे एक पुलिसकर्मी होता। आज हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, योगी सरकार है यहाँ पे, लेकिन आप कहीं पे भी चलते हैं तो 2 होमगार्ड 2 पुलिस वाले दिख जाते हैं। जबकि ये कोई पॉश एरिया नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं है, यहाँ कोई पर्यटन नहीं है, यहाँ पे अभी कोई पर्यटन नहीं है। लेकिन एक सेफ्टी पर्पज से देखा जाए तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन वहाँ एक चीज़ थी, सबसे बड़ी चीज़, कि वहाँ पे एक, आपको बता रहा हूँ, 2 घंटे तक वो लोग नरसंहार करते रहे, मारते रहें लगातार। और एक कहते हैं ना, 112 नंबर डायल करने पे पुलिस आ जाती है। देखिए सायरन बज रहा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, और निर्दोष लोगों को मारा गया है। जात और धर्म पूछ के मारा गया है, खून खौल रहा है अंदर से जो उबाल आ रही है। हमारा बस यही है मोदी जी से, अमित शाह जी से, सिंपल सा यही बात है कि पीओके तो चाहिए, और साथ साथ पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दीजिए। तो थे जो जात पूछ के मारे हैं, धर्म पूछ के मारे हैं, धर्म पूछ के ही मारे हैं कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम। जानते कौन हिंदू कौन मुस्लिम, जात पूछ के मारे हैं। ठीक है, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ होता वहाँ, अगर वो कंटिन्यूस लगातार सबको गोली मारे होते तो लगता कि हाँ उन्होंने एक तरह से, लेकिन उन्होंने कायरता दिखाई है, साइड किया, अलग कतार बनाया हिंदुओं का और मुस्लिम लोगों का अलग कतार बनाया। इससे बड़ा बदलता क्या होगा? भारत का ये दुर्भाग्य है। आज हमारे मोदी जी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको निस्तनाबूद किया जाए। चूक है, बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा की, तो इसके लिए आप इस प्रशासन, वहाँ पे आज पहले राष्ट्रपति शासन था, इजराइल जिस तरह से कांड किया, आपने देखा, इजराइल ने एक बार बोला, इजराइल के साथ अटैक हुआ, इजराइल ने खत्म कर दिया, निस्तनाबूद कर दिया। आज पुतिन की भी बात कर लीजिए, क्यों पुतिन ने, आज लड़ाई कितने साल से चल रही है, साल भर से ऊपर हो गया ना लड़ाई चलते हुए, लेकिन यूक्रेन को खत्म, निस्तनाबूद कर चुके हैं, 90% ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, कुछ है नहीं, कंगाली है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर जो पाकिस्तान हमारे साथ शुरू से बेईमानी किया, शुरू से गद्दारी किया, हमारे पैसे से उनके घर में छत लगा। हमारे बाप होता है, बेटा होता है, लेकिन उनके समझ में आज तक नहीं है। कार्रवाई ये होनी चाहिए, 5 नहीं, 50 नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर दो, एकदम खत्म कर दो साला। चाइना पाकिस्तान का सफाया हो जाना चाहिए। अगर मोदी जी आप में ताकत है, आप डरपोक और कायर नहीं हो, तो पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान का सफाया कराइए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। जो इजराइल ने हमास को खत्म कर दिया, और सबसे बड़ी चीज है, और आज जो जिस तरह से इन्होंने बरगलता किया, आपका कपड़ा उतार के आपको चेक किया जा रहा है कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो। इससे बड़ी दुर्भाग्य मैं इस देश में, भारत देश में हूँ, इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या होगा? सरकार बैठक बुला रही है, हम कह रहे बैठक बुलाने से काम नहीं चलेगा, आपको रैली करने नहीं जाना चाहिए था। सबसे बड़ी चीज, आपको रैली करने नहीं चाहिए था, आपको डिसीजन लेना चाहिए इमीडिएट बेसिस पे। ये नहीं कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, हम विपक्ष को बुलाएंगे, विपक्ष ये बोलेगा वो बोलेगा, फाड़ के रख दीजिए, एकदम निस्तनाबूद कर दीजिए। पाकिस्तान मतलब है क्या? पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान हमारे टुकड़ों पे पलने वाला, आज पाकिस्तान आंख दिखा रहा है। कितनी बार जंग हुई
और कितनी 65 71 जो भी जितना भी जंग हुआ हर बार हम लोग जीते हैं, हर बार। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को इस बार जो ये राफेल खरीद के लाए हैं ना, राफेल लगा दो, खत्म करो साला पाकिस्तान को, क्या करेगा रह के? इससे कम नहीं, 10-5 नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक का ये राहुल गांधी की तरह हम ये नहीं बोलेंगे कि कैमरा से फोटो दीजिए, साफ दिखे पूरे पाकिस्तान मीडिया में कि आधा पाकिस्तान खत्म। इससे कम में नहीं। इससे कम नहीं। हमारे 28 लोग मरे हैं निर्दोष। क्यों जम्मू कश्मीर घूमने नहीं जाएंगे? आप बोल रहे थे पर्यटन बढ़ावा कर रहे हैं, हम पर्यटन को बढ़ावा कर रहे थे ना आप। एक साला होमगार्ड वहाँ पे नहीं था कोई, एक होमगार्ड तक कह रहा हूँ, एक पुलिस प्रशासन, एक अगर हमारा आर्मी का जवान होता तो वहीं 5 शवों को ढेर कर दिया होता। 2 घंटे तक उन लोगों ने गलता किया है। योगी जी का एक नारा बड़ा वायरल हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, और योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। योगी मॉडल का है ही, योगी मॉडल ने जिसको जिसको बोला उसको खत्म कर दिया। बताइए कौन है माफिया, कौन है यहाँ? मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, बड़े बड़े माफिया जो पनपे थे और जिनका बर्जस्त चलता था, जिनको ये विपक्ष से इन्होंने टिकट दे रखा था, उनको खत्म कर दिया बाबा। योगी की जरूरत है। योगी को अब अगर मोदी जी से नहीं संभल रहा है, हम तो एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, आपकी एज एक उम्र हो गई है, आप हट जाइए। योगी योगी को लाइए यार। मोदी हट जाए, अगर पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर रहे हैं तो मोदी को हटा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को, योगी को भी देख लीजिए। अटैक से कम कुछ नहीं। अटैक से नीचे कोई बात नहीं होगी। हाँ, ये अटैक से अटैक पाकिस्तान को मिलाना होगा भारत। हाँ, पाकिस्तान एक भारत का प्रांत बना। नहीं, पत्थर पे बमबारी नहीं, पत्थर पे बमबारी जंगल पे नहीं, सीधे पाकिस्तान के अंदर घुस के मारो और कराची लाहौर खत्म कर दो। अब पीओके जो हमारा है, पीओके हमारा है, इनके बाप का नहीं है। हम ही नहीं लोग, हम ही हमारे टुकड़ों पे पलने वाले। आज इनको बरगलता जो कहते हैं ना, आज इनको बता रहा हूँ, इनको खाने तक और पीने तक का मोहताज हो जाएंगे लोग। ये जो तो बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, लेकिन पानी उस पे अमल करना होगा, बोलना नहीं। सच में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जब उनको वो पाकिस्तान ने धमकी दिया था कि मैं आ रहा हूं लंच करने के लिए दिल्ली में, तो लाल बहादुर ने कहा कि आप क्यों कष्ट करने आओगे दिल्ली में, मैं ही लाहौर में आ जा रहा हूं। सेनाध्यक्षों को, तीनों सेनाध्यक्षों को बुला के कहा कि मेरा कद काठी देख लीजिए, शरीर छोटा है, युद्ध नीति मैं नहीं जानता, लेकिन जो पावर है आइए लिख के देता हूं, किसी भी सूरत में पाकिस्तान मुझे चाहिए, और लिख करके दे दिया था कि जैसे चाहे वैसे पाकिस्तान को जीतो, पाकिस्तान पर अटैक, पाकिस्तान को जीतो। साहब एक और मैं बोलूंगा, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, अपने भारत के अंदर एक राजनीति जो चल रही है, जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है हर जगह, इलेक्शन छोड़ के इस बार सबको एक साथ आना चाहिए। विपक्ष हो, चाहे जो सत्ता में हो, चाहे वो जो भी हो, सबको एक साथ। राहुल गांधी जी बोलते हैं ना खटाखट खटाखट, कहाँ गया? आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज पदयात्रा करते हैं इलेक्शन के लिए, वोट के लिए, सीट के लिए, आप इसके लिए क्यों नहीं दौड़ रहे हैं? कहाँ खटाखट पाकिस्तान को निस्तनाबूद करिए। बिहार में इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी नहीं गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि मिसाइलें खटाखट चलें, जो फटाफट मारे जाके जगुआर जिस पे ले आए हैं, नींबू और मिर्ची लगा के दिखा रहे थे कि इस पे नजर न लगे, तो काहे के लिए राफेल लाए हैं, काहे के लिए मिसाइल बना है, कांग्रेस से बनवा के रखा है, ये सब भेजिए उसको। अगर डर नहीं है तो, नहीं तो डर है तो कुर्सी छोड़िए, योगी जी को ले आइए, इनको भी हम लोग देखने कितना। नहीं, डर नहीं है, डर नहीं, डर तो हम ये बोलेंगे डर नहीं है। आक्रोश 140 करोड़ जनता के अंदर आक्रोश है। आज की डेट में हमारा बस एक ही नारा है, एक ही केंद्र सरकार से डिमांड है कि पाकिस्तान को 10, 5, 4, 20, 25, 40 ऐसे नहीं मारना है, बिल्कुल निस्तनाबूद करना है, खत्म कर देना। जिस तरह से आज पुतिन ने चमत्कार किया है, पुतिन हटा नहीं है, उसके पे इतना प्रेशर पड़ा, 21 देश मिलकर उसके पे प्रेशर डाला, फिर भी इजराइल ने हमास को एकदम निस्तनाबूद कर दिया। हमास के पास कुछ है नहीं। आज मैं यही कहूंगा कि लास्ट अपनी यही मैं बात अपना खत्म करूंगा, हमास की तरह ऐसा हालत कर दो इसका पाकिस्तान का कि पाकिस्तान दोबारा उठ के ये ना खड़ा होके कहे कि मेरे आज आतंकियों को पाल रहा है पाकिस्तान, उनको सबको निस्तनाबूद करे और कराची, लाहौर और सब मिला ले। पीओके तो हमारा है। तो कुछ कहेंगे? कहेंगे कि अगर हिम्मत नहीं है तो गद्दी छोड़े मोदी जी, और हिम्मत है तो युद्ध करें। ललकार रहा है पाकिस्तान, खटाखट मारे उसको, खटाखट मारे, फटाफट उस रिजल्ट आवे देश के सामने, देश की जनता फटाफट रिजल्ट चाहती है। नहीं तो चूड़ी पहन करके मोदी जी निकल जाए गुजरात। बात नहीं है, गलत बात, चूड़ी वाली बात नहीं है, चूड़ी वाली बात नहीं है अंकल जी, चूड़ी वाली बात नहीं है। आज सुनिए, पुलवामा अटैक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, चूड़ी चौड़ा वाला बात यहाँ पे नहीं है। नहीं, पाकिस्तान को निस्तनाबूद करना है, पाकिस्तान निस्तनाबूद करना है। और ये सबसे बड़ी चीज है, मोदी जी की यहाँ पे एक यही हम लोग कहेंगे डिमांड है पूरे भारत का कि उनको निस्तनाबूद करना है। हम जनता के बीच में थे और पहलगाम में जो घटना घटी है उसको लेके जनता आक्रोशित है। चौक चौराहों पर ये चर्चा है कि पाकिस्तान को खत्म करिए या पाकिस्तान को भी भारत में मिला लीजिए, क्योंकि जो 26 लोगों की जान गई है, जब कोई टीवी खोल रहा है उस सूचना को देख रहा है या अपने में चर्चा कर रहा है तो वो सहम जा रहा है, डर जा रहा है जिस तरह की वो घटना हुई है। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास